सो हेलो एवरीवन। अब लास्ट वीडियो में हमने कुछ पार्ट कर लिया था जो कि ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल था। बिकॉज ऑफ कोर्स कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आए उसपे लाइक जीरोथ लॉ करा था। ओके, उसमें क्वेश्चन थे। और कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट से रिलेटेड फंक्शन, मतलब कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, हीट एक पाथ फंक्शन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इसके लिमिटेशंस, इसके सिग्निफिकेंस, इसके ऊपर क्वेश्चन था। तो वो हमने थ्योरी थ्योरी पार्ट तो कर लिया। और ये था न्यूमेरिकल पार्ट, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना क्योंकि ये थोड़ा है इंपॉर्टेंट। ओके। इसमें जैसे इसमें करना सेम चीज है। इसमें कोई इक्वेशन ऑफ स्टेट दे रखी होगी, जैसे हमें तो सिर्फ एक पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी या आइडियल गैस की। ठीक है। बट वो खुद से भी एक दे सकते हैं कि पीवी का कोई रिलेशन दे दिया। हमें करना क्या है, वहां से पी की वैल्यू निकाल देनी है इन टर्म्स ऑफ वी। उसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी इसमें पुट करनी है और फिर इंटीग्रेशन करना है, तो हमें सीधे वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो अब मतलब प्रोसीजर सब में सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन में बस इक्वेशन वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस बुक से देख के कोई क्वेश्चन कर लेना एग्जाम्पल्स वगैरह में। मैं भी देखूंगी अगर कुछ मिल जाए तो। अब हम जो इस वाले वीडियो में करने वाले हैं, विच इज जनरल रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, एडियाबैटिक लैप्सोलिड और कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन के, अगर हो पाए तो, ज्यादा लंबी नहीं हुई वीडियो तो ये भी कर लेंगे। ओके। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन मतलब सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन इसमें से है। ठीक है। और इसमें बाय पार्ट्स में भी पूछे गए, लाइक पहले ये पूछ लिया, फिर उसके नीचे ये डाल दिया, इसके नीचे ये डाल दिया, तो वो बाय पार्ट्स में भी पूछे गए। ओके। तो ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे, न्यूमेरिकल्स भी इसमें है। ठीक है। तो हम ये वाले क्वेश्चन मतलब ये वाले आज करेंगे। जैसे फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट से ही ये रहा। हमने लास्ट क्लास में ये तो देख लिया था कि लास्ट वीडियो में स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफरेंशियल फॉर्म में, विच इज व्हाट, डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। ओके। ये तो होगी इसकी डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट लॉ। अब और क्या देखा था, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, लिमिटेशंस भी देख ली थी कि मतलब वो जो बताया नहीं था कि कौन से लिमिट तक ये सब पॉसिबल है, कि हम लोग कितना कन्वर्ट कर सकते हैं और कितना कैसे। और यूनिट डायरेक्शनल के बारे में कुछ नहीं बोला था। तो वो सब तो हो गया थ्योरी पार्ट। अब आते हैं कि डिराइव द रिलेशंस वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। अब वो पूछ अलग अलग तरीके से सकते हैं, मतलब लाइक, या इन्होंने तो डायरेक्ट दे दिया। हो सकता है वो नाम लिख दें, मेयर्स फॉर्मूला डिराइव करो। हो सकता है वो ये बोले कि सीपी और सीवी में एक रिलेशन डिराइव करो। हो सकता है वो ये बोले कि हीट कैपेसिटी, क्योंकि ये हीट कैपेसिटी है ना, हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट टेम्परेचर के बीच में रिलेशन। तो वो वर्डिंग्स अलग कर सकते हैं, बट हमें जो फॉर्म डेरिवेशन है वो सेम है सब में। इसमें भी और आगे भी जो डेरिवेशन है वो बहुत ही इजी ही है। ओके, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है बस। और ये वाली ये दोनों चीजें आज हम अभी ये करते हैं। ठीक है। मैंने नोट्स यहीं पे लगा दिए, जिससे ये स्लाइड में डायरेक्ट शेयर कर दो तो नोट्स पे ही हाथों हाथ मिल जाए। ओके। और ये वाला क्वेश्चन था ना, ये जिसमें हमें वर्क डन निकालना था, नहीं, हाँ, फर्स्ट लॉ को, थर्मोडायनेमिक्स को तीनों प्रोसेस में रिप्रेजेंट करना था, ये मैंने यहीं पे लगा दिए। बाकी के पुराने आंसर्स भी यहाँ पे लगा दिए। जैसे ये वाला भी देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने, नोट्स लिख लिख के लगा दिए। और जो भी पुराने क्वेश्चंस थे वो भी लग चुके हैं और जो न्यू है वो भी, तो मैं ये अब ये शेयर कर दूंगी। ओके। अभी मैंने नहीं किया था बिकॉज अभी ये सब मतलब लगा नहीं रखे थे इसमें। ओके। इसमें मैंने आइसोथर्मल का नहीं डाल रखा है क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछा है। बट आइसोथर्मल का अलग से प्रैक्टिस कर लेना। उसमें दिया हुआ है नोट्स में, जो मेरे वाले दूसरे नोट्स हैं उसमें दिया हुआ है। उसमें से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर भी क्वेश्चन देखे थे हमने शायद। पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कि प्रूव क्या करना है। Cp is what, heat capacity at constant pressure, and Cv is what, heat capacity at constant volume। और heat capacity क्या होती है, heat capacity is del Q by del T, means amount of heat absorbed और released जब एक डेल्टा टी का टेम्परेचर डिफरेंस हो। ठीक है। मतलब अगर किसी सब्सटेंस, मतलब किसी दो पॉइंट्स के बीच में कोई डेल्टा टी है, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर्ड हुई है या फिर या तो रिलीज हुई है या फिर ऑब्जॉर्ब हुई है, उसका जो रेशियो होगा, मतलब डेल क्यू अपॉन डेल टी, वो क्या होगा, सी देगा, हीट कैपेसिटी। ओके। तो अब इसका डेरिवेशन कैसे करनी है, स्टार्ट करना है यू से। ओके। यू इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। एंड वी नो कि इंटरनल एनर्जी होती है टी और वी का फंक्शन। ओके। ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन होती है। मैं आगे बताऊंगी कि एक्चुअल में थोड़ा सा रियल गैस और आइडियल गैस में क्या डिफरेंस आता है, वरना ये होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम। ओके। अब इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, तो पहला एक वेरिएबल कांस्टेंट, फर्स्ट ऑफ दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन, एंड सेकंड वेरिएबल कांस्टेंट, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, राइट।
और यहाँ पर ये क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है, ये डिस्कस किया था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये स्टेट फंक्शन है, तो इसका एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है मीन्स डी यू। ओके, नॉट डेल यू, इट्स डी यू। ठीक है, और इसमें बेस और ये जो जनरल ये जो फॉर्म है इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये इस टाइप का डिफरेंशिएशन जो जो फॉर्म आती है, ये ध्यान रखना क्योंकि आगे भी यूज हो रही है। अभी तो हमने सिर्फ यू फंक्शन को लेट किया है, बाद में हम और भी स्टेट फंक्शंस को ऐसे ही डेरिवेट उनका डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये क्या है, डी यू और कहाँ आता है, फर्स्ट लॉ में, तो हम इसे उसमें पुट करेंगे। ओके, तो डेल क्यू मतलब फर्स्ट लॉ में जब हम इसे पुट करेंगे तो डेल क्यू डी यू की पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या है, एक डीवी, डी यू में एक डीवी और एक पहला वर्क डन में जो डीवी आता है वहां से इसको कॉमन ले लिया। ओके, अब यहाँ पर दो प्रोसेसेस होंगे, एक होगा जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम है और एक होगा जहां पर कांस्टेंट प्रेशर है। ओके, एक आइसोकोरिक, एक आइसोबारिक। फर्क मतलब ये मैटर क्यों करते हैं कि हम लोग दो अलग अलग प्रोसेस क्यों ले रहे हैं, वाइट मैटर्स बिकॉज हीट इज पाथ डिपेंडेंट। ओके, हीट पाथ, ये जो डेल क्यू है दिस इज पाथ डिपेंडेंट। तो भले ही वहां पर टेम्परेचर लास्ट में सेम आ रहा हो या फिर जो स्टेट है वो सेम आ रही हो, बट अगर मैंने दो डिफरेंट पाथ से किए हैं, लेट्स से एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रखें और एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, तो दोनों प्रोसेसेस से जो हीट यहाँ पर आएगी वो डिफरेंट होगी। इसलिए यहाँ पर पाथ मैटर करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो केस ले रहे हैं जहाँ पर एक में कांस्टेंट वॉल्यूम है, एक में कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, नाउ पहले कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स डीवी जीरो, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखो ये जो इक्वेशन हमारी आई थी इसको इक्वेशन वन बोल दिया है। इस इक्वेशन में डीवी यूज था और डीवी हमारा जब आइसोकोरिक वाला पार्ट है उसमें डीवी जीरो है। दैट मीन्स ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, जीरो। बचा कितना, सिर्फ इतना पार्ट। ओके, तो वही यहाँ पर लिखा है कि डेल क्यू, मतलब ये पार्ट तो जीरो हो गया, बचा क्या, सिर्फ इतना। और हमें क्या चाहिए था, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें वही मिल रहा है यहाँ से, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड में जब डी टी को नीचे ले गए। राइट हैंड साइड में क्या बचा, डेल यू बाय डेल टी। डेल यू इज व्हाट, इंटरनल एनर्जी, राइट। उसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी टेम्परेचर, टाइम बोल रही हूँ, टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमें क्या देगा, सीवी, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो हम सीवी को कैसे लिख सकते हैं, सीवी इज डेल यू अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल यू अपॉन डेल टी कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से डी और डी यू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज व्हाट, एक एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, राइट। हाँ, यहाँ पे देखो, अब वो डेल को मैंने डी यू लिख दिया क्योंकि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब ये स्टेट फंक्शन होता है, तो इसको डेल लिखने की नहीं, इसको डायरेक्ट डी यू लिखा जाता है। ओके, यहाँ से डी यू का एक फॉर्म क्या मिल गई, सीवी डी टी, इसका यूज होगा। ओके, तो इसे ध्यान देना। अब ये जो चीज है मतलब डी यू इक्वल टू सीवी डी टी, ये जो रिलेशन है इसको ध्यान देना है, सीवी के रिलेशन को ध्यान देना है, इसको हम पुट करेंगे क्योंकि अब क्या करना है, कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने निकाल दिया, कुछ नहीं किया हमने। पहले इंटरनल एनर्जी को पहले तो इसे फंक्शन माना है एक टी और वी पे डिपेंडेंट। ओके, मतलब ये जो इसकी जो फंक्शन होगा ये टी और वी वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे। उसको डिफरेंशिएट किया, उसे फर्स्ट लॉ में रखा, मतलब हमारे इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट लॉ के डिफरेंशियल फॉर्म में रखा। वहां से हमने डीवी, सिंस हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीवी जीरो था, तो सिर्फ इतना पार्ट बचा, यहाँ से हमने सीवी को डिराइव कर लिया। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो ऑफकोर्स ये वाला पार्ट नहीं लिखना है, तो अब ये सिर्फ इतना और इतना, ओके, इतना ही लिखना है। ये थ्योरी वगैरह नहीं लिखनी, सिर्फ डेरिवेशन लिखनी है। उसके बाद यहाँ से हमें सीवी का एक मतलब डी यू का क्या रिलेशन मिला सीवी के साथ, डी यू इक्वल टू सीवी डी टी, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, पहला प्रोसेस तो हो गया जहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम था। अब कांस्टेंट प्रेशर वाला देखना है, कांस्टेंट प्रेशर मीन्स डीपी मतलब डेल पी इक्वल टू जीरो, राइट। तो इसे फिर से मतलब ये जो टर्म है यहाँ तक जो हमारी आई है दिस, इस इक्वेशन को जो हमारी इक्वेशन वन है, इसको एक बार मतलब हमें क्या चाहिए, डेल क्यू बाय डेल टी विद एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यही चाहिए था। क्योंकि ये देखो यहाँ पर Cp इज व्हाट, डेल क्यू बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें ये जब चाहिए इसके लिए हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग द वॉल्यूम, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, राइट। तो ये वाली टर्म तो एज इट इज dt था, यहाँ पर एक देखो यहाँ पर इक्वेशन, इक्वेशन वन जो है ये रही। ओके, इसमें यहाँ पर डेल क्यू बाय डेल टी हमने एट कांस्टेंट प्रेशर कर दिया, ये वाली टर्म एज इट इज है, यहाँ पर एक dt था, उससे ये ऑफ कोर्स कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो गए। और यहाँ पर एक dv था, उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया, dt के टी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीपिंग द वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट। तो हमें वापस से इक्वेशन क्या मिल गई, Cp। और यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट। अब मैंने यही बोला था कि इसको ध्यान रखना, ये क्या है, Cv। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर Cv की यही वैल्यू निकाली, तो दिस इज Cv। तो ये क्या हो गया,
जब यहाँ पर इस साइड गया LHS में तो ये हो गया CP माइनस CV, और राइट हैंड साइड में क्या बचा, डेल यू दिस टर्म जो ऊपर थी, और फिर ये जो अभी डिफ्रेंशिएट करने पे हमें न्यू टर्म मिली है कांस्टेंट प्रेशर पे जब हमने डिफ्रेंशिएट किया वॉल्यूम को, ये टर्म। ओके, ये तो हो गई यहाँ तक। अब इसके आगे एक्चुअली दो केसेस बनते हैं, एक होता है आइडियल के लिए, एक होता है रियल के लिए। ठीक है, नोट्स में जो मेरे ये वाले नोट्स है इसमें मैंने दोनों लिख रखे हैं। देखो यहाँ पर दोनों है, बट एग्जाम में वही वाला पूछा तो मैं सिर्फ वही वाला बता रही हूँ कि यहाँ पर देखो ये यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। इसके बाद एक आइडियल में एक रियल में है। ठीक है, रियल वाली में आइडियल में पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज हो रही है, रियल में वॉन डर वाल इक्वेशन यूज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब इसके कुछ ऑफ कोर्स अजम्पशंस हैं, मतलब अजम्पशंस में नहीं करेक्शंस हैं इसके फॉर्मूले में, तो वो भी यूज होगा। तो इसका रिलेशन तो ये आता है। ठीक है, बट इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, तो इसे आप लोग बस नोट्स में एक बार देख लेना, बाकी ये इंपॉर्टेंट है वो हम कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से आइडियल गैस के लिए ऑफ कोर्स आइडियल गैस की सबसे पहली डिफरेंशिएशन जो मतलब बीच में होता है आइडियल और रियल गैस में, वो ये होता है कि इधर जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेचर का फंक्शन होती है। ओके, ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, और जबकि जो रियल गैस होती है वो एक T और V दोनों पे डिपेंड करती है। ओके, ये सबसे बड़ा फंक्शन है। दूसरा, यहाँ पर जो डेल U होता है वो जीरो हो जाता है। ओके, मतलब यहाँ पर जो ये वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन है टी का, तो यहाँ पर अगर टी कांस्टेंट है, मतलब देखो यू होता है एन आर डेल्टा टी, तो अगर टी ही कांस्टेंट है दैट मीन्स यू भी डेल यू भी जीरो हो जाएगा ना, अगर टी नहीं बढ़ रहा तो ये भी नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स ये वाली टर्म तो जीरो, या फिर ऐसा समझ लो कि इनका जो सबसे मेन होता है वो यही होता है कि इसकी इंटरनल एनर्जी को जीरो माना जाता है। ओके, इसका अजम्पशन है, आइडियल गैस के अजम्पशन यही है कि पहले तो उसके जो मॉलिक्यूलर साइज है उसको जीरो मतलब पॉइंट पार्टिकल्स उन्हें माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑफ कोर्स पार्टिकल्स बड़े होते हैं, पॉइंट तो नहीं होते हैं, पॉइंट पार्टिकल्स माना जाता है। दूसरी बात, उनके बीच में कोई फोर्स नहीं माना जाता है कि उनके बीच में कोई फोर्स नहीं, जो भी पार्टिकल्स है गैस के उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, और ऐसे ही कुछ अजम्पशंस माने जाते हैं, यहाँ पे मैंने लिखे भी हैं। अज्यूम जीरो पार्टिकल्स आइस और इंटरनल फोर्सेस नहीं होते हैं, जबकि एक्चुअल में होती हैं, और इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ टी होती है। ओके, यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी ऐसे कुछ। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये वाली जो टर्म है ये तो हो गई जीरो। बचा क्या? तो जब ये टर्म भी जीरो हो गई आइडल गैस की सिचुएशन में, तो हमारे पास क्या बचा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, अब हम बात कर रहे हैं आइडल गैस की, तो ये क्वेश्चन तो लगेगी पी इज इक्वल टू एनआरटी यहाँ से, और आइसोबारिक मीन्स, और आइसोबारिक क्योंकि हमारे देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आइसोबारिक ना बोलते तो भी यही होता है वैसे, यहाँ पर बोला हुआ है आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, अगर ना वो बोलते तब भी हम ऐसे लेकर चलते कि पी कांस्टेंट। ओके, तो फिर यहाँ से जो डेल पी है वो जीरो हो गया, दैट मीन्स कुल मिला के पी कांस्टेंट है। ओके, पी कांस्टेंट है तो पी वी इक्वल टू एनआरटी में मैं वी को कैसे लिख सकता हूँ, एनआरटी अपॉन पी, और ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखो पी वी इक्वल टू एनआरटी को जब मैं डिफरेंशिएट करती हूँ कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, बिकॉज ऑफ कोर्स आइसोबारिक है प्रेशर कांस्टेंट है, तो क्या मिला, डेल वी मतलब डी वी अपॉन वी वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ऑफ कोर्स स्टेट फंक्शन है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, तो dv अपॉन dt कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट हमें क्या मिला, एन आर बाई पी, जहाँ पर p कांस्टेंट है। ओके, यही मतलब है आइसोबारिक होने का, और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब ये मिल गया, अब हमें dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर मिल गया, जो कि हमें इस वाले इक्वेशन में रिक्वायर्ड था। तो इसको जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस। ओके, cp माइनस cv इक्वल टू r। अब हमें इक्वेशन मिल चुकी है, इसी को कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला। ओके, बट उन्होंने क्या करा है, एक लास्ट में मतलब एक अपॉन में जे और लगा रखा है। वो क्यों लगा रखा है कि इफ सीपी एंड सीवी आर इन कैलोरीज, तो ऑफ कोर्स कि एक कैलोरी में 4.184 जूल्स होते हैं, राइट। तो इसे जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसे डिवाइड बाय जूल्स कर लेंगे। ओके, मतलब आर को हमें कन्वर्ट करने के लिए अगर जूल्स में कन्वर्ट करना है तो इसे डिवाइड बाय जूल्स कर लेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर बस ऑल रखा मतलब लग रखा है, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन। ठीक है, ये करनी है, और इसे ढंग से एक बार प्रैक्टिस कर लेना पूरा स्टेप बाय स्टेप। मैं एक बार समराइज कर दे रही हूँ। पहले क्या किया, यू को लेट किया एक फंक्शन टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और फिर इसको डिफरेंशिएट किया, पहले एक बार टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन वॉल्यूम को कांस्टेंट, एक बार वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन टेम्परेचर का कांस्टेंट। ठीक है, फिर इसे फर्स्ट लॉ में रखा डी की वैल्यू, यहाँ से डीवी वाली टर्म्स को कॉमन लेकर एक ये बन गई टर्म और एक टर्म ये बन गई जहाँ पर ये। ठीक है, फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑफकोर्स डीवी वाली टर्म पूरी जीरो हो गई,
तो बचा क्या, सिर्फ dt वाली, जो dt के साथ वाली टर्म है, del u बाई del t, और फिर यहाँ पर dt। तो वहां से हमें क्या मिला, cv इज व्हाट, del q अपॉन dt, मतलब del q अपॉन del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। वो हमें यहाँ से मिल गया। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट प्रेशर के लिए हमने जो डेल क्यू वाली इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन 1 बन रखी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इक्वेशन 1 ऑलरेडी थी, इससे हमने फिर से डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट दिस टाइम। ओके, ये प्रेशर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि हमें सीपी चाहिए। सीपी इज व्हाट, डेल क्यू बाय डेल टी, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ओके, ये जब किया तो राइट, और जब हमने डिफरेंशिएट किया टी से, तो ये तो हो गया 1, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पर क्या मिला, डेल डीवी अपॉन टी टी, कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। ओके, और यहाँ से सीवी, ये क्या है, सीवी का रिलेशन यहाँ पर हमने डिराइव किया था सीवी। तो ये हमें एलएचएस में मिल गया सीपी माइनस सीवी, आरएचएस में मिल गया दिस टर्म, एक तो ये और एक ये वाली टर्म। अब हम लोग सिंस आइडल गैस को ले रहे हैं, आइडल गैस में जो u होता है वो सिर्फ और सिर्फ t का फंक्शन होता है। दैट मीन्स अगर t आपका कांस्टेंट है तो डेल u जो है वो तो ऑफकोर्स जीरो है। तो डेल u जब जीरो हो गया तो ये वाली टर्म तो पूरी कैंसिल, बचा क्या, ये p बच गया, और ये dv बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ऑफकोर्स आइडल गैस है तो pv इज इक्वल टू nRT, उसको यूज करके हम dv बाई dt की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, dv बाई dt will be what, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो dv by dt will be nr by pressure which is a constant। ओके, nr by pressure। ओके, अब इसको, जो ये यहाँ तक हमारी इक्वेशन बन रखी थी, लाइक ये इनकम्प्लीट इक्वेशन जो बन रखी है, इसमें जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, cp माइनस cv, ये p जो यहाँ से पहले ऑलरेडी था ये वाला, और फिर dv by dt की वैल्यू क्या है, nr by p, तो उसको जब रखेंगे, और एन आर बाय पी मीन्स एन को यहाँ पर हम लोग 1 मोल के लिए ले रहे हैं, इसलिए एन भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। फिर हमें क्या मिला, आर। ओके, और इसमें तो इन्होंने बोल रखा है तो इसलिए हमने डिवाइड बाय जे किया, क्योंकि हो सकता है कि सीपीयू सीवी कैलोरीज में हो, दैट्स इट। तो ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, मतलब इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया। बट द थिंग इज कि ये सिर्फ डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है। ओके, इसके ऊपर मैंने न्यूमेरिकल तो नहीं देखा, तो इसको इसकी डेरिवेशन है जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, नेक्स्ट, अब जो सेकेंड इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी देखा, दैट वाज दिस इक्वेशन। ओके, इसको प्रूव करते हैं क्योंकि ये है एडियाबैटिक। ओके, इससे एक पूरा न्यू कॉन्सेप्ट हमें मिल जाएगा, एडियाबैटिक, वो भी कवर हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप पे, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन से प्रोसेस होता है जहाँ पर जो डेल्टा क्यू है वो जीरो होता है, मीन्स वहाँ पर हीट ट्रांसफर जीरो हो जाता है। ओके, और ये अचीव कैसे करते हैं, एडियाबैटिक वॉल्स, मतलब जहाँ पर हीट ट्रांसफर एकदम जीरो है, जहाँ के जिन सिस्टम के बीच में हीट ट्रांसफर और मेटर ट्रांसफर सब कुछ जीरो हो जाए, वो। ओके, तो यहाँ से एडियाबैटिक मीन्स देखो, इसकी भी डेरिवेशन है और वो आई है हर बार, ठीक है। इसमें 3 निकलते हैं, पीवी गामा के रिलेशन, एक तो पी और वी का रिलेशन, एक पी और टी का रिलेशन, और एक टी और पी का रिलेशन, और हाँ, एक टी और वी का रिलेशन। चार, पीवी, टीवी और पीटी, हाँ, 3 रिलेशन, और तीनों का डेरिवेशन सेम है, स्टार्टिंग सेम जगह से करनी है, बस जो लास्ट में ऑल्ट्रेशन है वो बस करना है। तो इसी वजह से मैं कह रही थी कि ये इजी इसलिए है क्योंकि सब में सेम चीज हो रही है, बस लास्ट में जो आंसर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो डिपेंड करता है कि उन्होंने पूछा गया है, ठीक है। तो इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स एडियाबैटिक है तो डेल क्यू यानी हीट एनर्जी, उसका ट्रांसफर इज जीरो। उसे फर्स्ट लॉ में पुट किया तो फर्स्ट लॉ क्या बन जाएगा, ये तो आरएचएस जीरो हो गया तो बचा क्या, डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल वी। ओके, इसका मतलब समझ रहे हो कि अगर मैंने बोला है कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डी वी, डी यू एक्चुअली, तो इसका मतलब ये है कि जो भी वर्क डन होगा वो डायरेक्ट जाएगा इंटरनल एनर्जी में, क्योंकि हीट ट्रांसफर कुछ है नहीं। या फिर कोई भी हीट, मतलब अगर कोई भी इंटरनल एनर्जी वर्क होगा, मतलब इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होगा तो हमें वर्क मिलेगा। ओके, यही इसकी एक लिमिटेशन भी है कि अगर इंटरनल एनर्जी को चेंज करने से कुछ वर्क मिलता है तो हम तो डायरेक्ट मतलब इनफाइनाइट तरीके से वर्क्स को वर्क करवा सकते हैं, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या है, इसको हमने क्या किया, आरएचएस में ले गए तो यहाँ पे हमने क्या इंटीग्रेट, बिकॉज हमें क्या चाहिए, पीडीवी है तो इसको इंटीग्रेट करके हमें वर्क चाहिए। फिर यहाँ से डी यू का यही रिलेशन जो मैंने बोला था कि इस रिलेशन को याद रखना है कि डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, जहाँ भी सी वी और डी यू में हमें जरूरत हो तो ये यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो डी यू है वो क्या हो गया, सी वी डी टी इज इक्वल टू माइनस पी टी वी, ठीक है। इससे क्या किया, अब यहाँ पर पी क्या है, पी को हमने पी वी इक्वल टू एनआरटी से पी की वैल्यू निकाल दी, एनआरटी अपॉन वी। ओके, इसको यहाँ पर रखा, और यहाँ पर सीवीडीटी तो चल ही रहा था, हमने कर दिया इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन एल एन टी, और इस टर्म का इंटीग्रेशन एल एन वी, और एक आर बाय सी वी यहाँ से
n को हम लोग 1 ले रहे हैं, 1 मोल के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी ये जो CV था और ये R था, इसको एक साथ ले गए तो ये क्या बन गया, R/CV। ओके, ये हो गया एक कांस्टेंट के बराबर। ऑफ कोर्स मतलब जो हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं और इन वो वाली इंटीग्रेशन कर मतलब विदाउट लिमिट्स कर रहे हैं, तो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड होगा, तो ये वो कांस्टेंट है। यहाँ से ये LNT और ये यहाँ पर लॉग के अगर कुछ आगे लिखा है तो वो ऑफ कोर्स लॉग के ऊपर जा सकता है, या फिर ऊपर लिखा है तो वो नीचे आ सकता है। तो उसकी वजह से हमने यहाँ पर R/CV को V के पावर में लगा दिया। एंड देन LNA प्लस LNB, LNA प्लस LNB होता है LNA इंटू बी, राइट। ये लॉग की प्रॉपर्टी, तो यहाँ से LNA इंटू बी मीन्स T इंटू V की पावर R/C CV इज इक्वल टू एक कांस्टेंट। ओके, अब इसके आगे फिर से LN की प्रॉपर्टी कि बेस LN B बेस A इज इक्वल टू X लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, A की सॉरी B इज इक्वल टू A की पावर X, राइट। तो यहाँ पर भी वही है, कुछ LNE TV इज इक्वल टू K लिखा हुआ है, तो यहाँ पर TV हो जाएगा A की पावर K, राइट। तो E एक्सपोनेंशियल एक कांस्टेंट है, उसकी पावर कांस्टेंट वो भी एक ओवरऑल कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पर जब हम अप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे ये जो ओवरऑल मिला TV R/CV इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ओके, नाउ CP/CV इज इक्वल टू गामा। अभी के लिए याद कर लो, बाद में इसका जो भी डेरिवेशन वगैरह है वो बाद में है, ठीक है। तो CP/CV इज गामा। ओके, और CP इज व्हाट, CP इज CV प्लस R। ओके, एक मिनट, CP इज इक्वल टू CV प्लस R। ये रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं, ये अभी हमने डिराइव किया है, CP-CV। देखो अभी हमने करा ना, CP-CV इज इक्वल टू R, सो मीन CP इज इक्वल टू R प्लस CV। बस ये तो अभी हमने डिराइव कर लिया। ऊपर वाली बस एक बात ध्यान देना कि CP/CV इज गामा। ओके, तो यहाँ से अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, R/CV। R/CV यहाँ से डिराइव करते हैं, CV से डिवाइड किया है तो ऑफकोर्स ये 1 प्लस R/CV। यहाँ से R/CV की वैल्यू क्या होगी, गामा-1। इसको जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल गया, फाइनल रिलेशन इज TV, एक मिनट, फाइनल रिलेशन इज TV टू द पावर गामा-1 इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर दो स्टेट दे रखी है, एक T0 V0 गामा-1, दैट विल बी इक्वल टू T1 V1 टू द पावर गामा-1। ओके, मतलब वो हमेशा कितना भी चेंज, मतलब वो हर टाइम सेम रहेंगे, यही होता है कि उनका जो, अगर ये कांस्टेंट है, इनका अंगुलर मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो पहली स्टेट पे हो या फिर दूसरी स्टेट पे हो। तो इसलिए हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, T0 V0 गामा-1 इक्वल टू T1 V1 गामा-1। हमें यहाँ पर दो कंडीशन दे रखे होंगे, यहाँ से एक वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल पूछ रहे होंगे, या तो T1 या फिर V1। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें। अब देखो ये तो हो गया T और V का रिलेशन, ठीक है, ये है TV का रिलेशन। बट मैंने बोला था ना कि तीन रिलेशन है एक्चुअली इसमें, और तीनों पे क्वेश्चन है, तो हम आगे भी देखते हैं। अब PV इक्वल टू NRT होता है, हमें पता है। यहाँ से अगर मैं T की वैल्यू निकाल दूं, हाँ, T इन द टर्म्स ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, तो यहाँ पर जब मैं प्रेशर और PV रखूंगी तो ऑफ कोर्स यहाँ पर गामा-1 और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो इसकी पावर ऐड होना चाहिए, तो ये क्या बचेगा, PV गामा। P तो एज इट इज था, और ये हो गया गामा-1 प्लस 1, तो वो कितना हो गया, गामा। ओके, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब P0 V0 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा। बस यही मतलब है, जितनी बार भी ये कॉमन आ रहे हैं इसका तो यही है कि हम इन्हें ऐसे इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये किसका रिलेशन हो गया, ये हो गया P और V का रिलेशन। नेक्स्ट कौन सा बच गया, T और नहीं, T और V का भी हो गया, T और P का रिलेशन। ओके, तो फिर से एन PV इक्वल टू NRT। करना कुछ नहीं है, PV इक्वल टू NRT से बार बार दूसरे दूसरे वेरिएबल को, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में लिख के यहाँ पर रखते जाना है इस इक्वेशन में, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वो जैसे भी पूछे, अगर वो TP पूछ रहा तो TP ट्राई कर लो। एक याद कर लो बस, एक को, जैसे मैंने PV टू द पावर गामा याद कर रखा है, ये ज्यादा आसान है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये याद कर रखा है। फिर जैसे जैसे पूछते हैं मैं प्रेशर की वैल्यू रख देती हूँ, तो यहाँ से टेम्परेचर टेम्परेचर और टीवी मिल जाएगा, या फिर वॉल्यूम की, जब मैं वॉल्यूम की वैल्यू रख देती हूँ तो यहाँ से P और T वाला रिलेशन मिलता है, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, PT वाला रिलेशन चाहिए, तो मैंने यहाँ पर देखो वॉल्यूम की वैल्यू रखी है। वॉल्यूम इज व्हाट, RT/P। यहाँ पर गामा है, तो गामा की पावर लगाने पे R की पावर गामा, T की गामा, आर की पावर जो गामा है, दैट विल बी अ कांस्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि आर भी कांस्टेंट, उसकी पावर कांस्टेंट, तो ये होल कांस्टेंट। तो आर चेंज में अभी भी हमारे पास कांस्टेंट है, और यहाँ पर क्या बचा, T गामा अपॉन P गामा, दैट मीन्स
यहाँ पर वन, यहाँ पर नीचे गामा, तो ये वन माइनस गामा डी गामा, ये रिलेशन। ठीक है, तो तीन रिलेशन मिल गए। इसे लिख लेना एक जगह पे शॉर्ट नोट्स में, या फिर मैं तो शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, उसमें तो लिखे ही होंगे। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। अब इसकी भी एक बार समराइज कर दूं। देखो इसे भी एक बार समराइज कर दे रही हूँ। एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल क्यू जीरो होता है। तो ये चीज जब हम लोग फर्स्ट लॉ में पुट करेंगे तो फर्स्ट लॉ से हमें क्या मिलेगा, ये रिलेशन डी यू इज इक्वल टू माइनस डेल डब्ल्यू। ओके, और फिर क्या होगा, यहाँ से जब मैं क्या करूंगी, यहाँ से पी, हाँ पी और डी डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी। यहाँ से जब मैं प्रेशर की वैल्यू रख दूंगी तो वो ये आएगी। तो यहाँ से हमें देखो ये मिल गया, ये डिफरेंशियल मिल गया। इसमें क्या है, डीवी अपॉन वी, इसको जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे और यहाँ पर भी डी टी बाई टी, तो लॉग की एक फॉर्म बन जाएगी। उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस रिलेशन। ओके, सी वी आर बाय सी वी, आर बाय सी वी नहीं, बट सी वी बाय सी पी बाय सी वी इज गामा, हमें पता है। यहाँ से सी पी इज सी वी प्लस आर, यहाँ से हमने आर बाय सी वी की वैल्यू निकाल ली, गामा माइनस वन। इसको इसमें जब पुट किया तो वी गॉट टी वी गामा माइनस वन, दिस टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट। ओके, और फिर अब हमें ये तो मिल गया टी और वी में रिलेशन। अगर टी पी और टी वी में चाहिए हो तो यहाँ से टी को एलिमिनेट करने के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी से टी की वैल्यू निकाल लो, पी वी बाय आर। उसको रखी तो यहाँ से पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये क्वेश्चन होगी। अब ये है पीवी में, ये है टीवी में, हमें क्या चाहिए, पीटी में। पीटी में चाहिए तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू रख लो, पीवी इक्वल टू एन आर टी ऑफ कोर्स यूज करके। यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू आ गई, उसे जब पुट किया तो वी गॉट दिस रिलेशन। ओके, तो तीन रिलेशन है और करनी सेम चीज यूज है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब नेक्स्ट इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब जैसे ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर अभी हमने देखा कि पीवी और मतलब एडियाबैटिक में रिलेशन क्या होता है, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर पी टी पी वन माइनस गामा टी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर ऐसे ही जो भी तीसरा रिलेशन है वो रिलेशन। ये तो हो गई बट रिलेशन, ठीक है। बट वर्क डन कितना होगा इसमें, अगर मैं अब वर्क डन कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेशन दे रखा है। इन्होंने बोला है कि ड्राइव द वर्क डन बाय एन आइडियल गैस एक्सपेंडिंग adiabatically from initial state this to this। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लाइक यहाँ से। ऑफ कोर्स वर्क डन तो हमेशा सेम रहेगा, पीडीवी का होल इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर जो पहले हम लोग क्या कर रहे थे, यूज पीवी इक्वल टू एनआरटी। जब हम लोग आइसोथर्मल में वर्क डन निकाले तो हमने यहाँ पर पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज किया था। बट यहाँ पर हमारे पास दूसरा रिलेशन है, यहाँ पर है पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो यहाँ से जब पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट को यूज करेंगे तो देखो यहाँ से प्रेशर की वैल्यू, ऑफ कोर्स यहाँ से प्रेशर की वैल्यू हमें निकालनी होती है हमेशा, वर्क डन के लिए हम लोग यही करते हैं। तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, दिस। ओके, इसको जब पुट की तो वी गॉट वी गामा, ऑफ कोर्स यहाँ पर वी गामा है, इसको विद रिस्पेक्ट टू वी इंटीग्रेट करना है। तो ये वी गामा जब ऊपर गया, वी गामा जब ऊपर गया तो ये हो गया वी माइनस गामा। इंटीग्रेशन मीन्स प्लस वन, और जो भी उसकी पावर में माइनस गामा प्लस वन, इसको नीचे। ओके, तो ओवरऑल हमें ये मिला। इसमें हमने लिमिट रखी, तो पहले जब वी फाइनल रखा तो वी फाइनल वन माइनस गामा, और वी इनिशियल रखा तो दिस। ओके, और यहाँ पे के अपॉन वन माइनस गामा तो चल ही रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो के है, के को मतलब अगर मैं देखूं के की वैल्यू क्या है, के इज पीवी गामा, राइट, या फिर हाँ पीवी गामा ही मान लो। तो इसको जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया के को, तो देखो ये रिलेशन पीवी गामा, और यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पर के वी इंटू माइनस, देखो यहाँ से ये रिलेशन क्या दे रहा है, पी। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर इनिशियल बात करूँ तो पी इनिशियल, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, पी मतलब देखो यहाँ से तो मिल गया पी फाइनल, और वी, ये इतना रिलेशन तो दे रहा है पी फाइनल, और ये जो वी एफ छूट गया है ये दे रहा है पी वी एफ, ठीक है। और फिर यहाँ से भी सेम पी इनिशियल वी इनिशियल। ये मैं आपको बता, हमारे रिलेशन से जो पी वी गामा था, पी वी गामा इज इक्वल टू के था। यहाँ से अगर मैं पी की वैल्यू निकालूं तो वो हो रही है के वी की पावर माइनस गामा, ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, जो हमारा लास्ट में वर्क डन निकला है, वर्क डन में क्या है, के बाहर है और अंदर है वी फाइनल का गामा माइनस माइनस गामा प्लस वन, और यहाँ वी इनिशियल माइनस गामा प्लस वन। तो पहले तो मैंने इसे ब्रेक करके लिख लिया। ऑफ कोर्स ये एड एड अगर ये एडिशन में है तो दैट मीन्स ये मल्टीप्लीकेशन में रहे होंगे तब इनकी पावर ऐड हुई है। तो v माइनस गामा, और यहाँ पर v वन, है ना, ऐसे रहे होंगे। और यहाँ पर भी सेम, ये भी फाइनल, और यहाँ पर इनिशियल माइनस गामा, और ये v इनिशियल। ओके, अब इसके अंदर जब मैं k की मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो k क्या होगा, k v f की पावर माइनस गामा, एक तो ये, और एक वी एफ की पावर वन, ये रह जाएगा।
अब यहाँ पर देखो के वी माइनस गामा क्या था, पी के बराबर। तो इस पी को मैंने मतलब इस टर्म को मैंने क्या लिख दिया, पी फाइनल, और एक वी फाइनल यहाँ से जो बच गया वो। सेम चीज इनिशियल वाली मतलब उस साइड भी होगा। तो हमें क्या मिलेगा फाइनली, दिस। ये याद रखना है, ओके। वर्क डन याद रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ध्यान देना कि डिराइव कैसे हुआ है, कि अगर याद ना है तो कर सको। पूरा भी नहीं तो कम से कम अंदाजा रहे कि क्या करना है, ओके। अब ये तो हो गया वर्क डन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं न्यूमेरिकल्स टाइप के। ये तो हो गया कि वर्क डन क्या होता है, इसकी डेरिवेशन वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स आई है, देखो 3 नंबर में। और वो भी क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी, ये भी कुछ 7-8 मार्क्स का ऐसा कुछ था, मैं देख के बता दूंगी। बट ये इंपॉर्टेंट है, ओके, इसकी डेरिवेशन सीख लेना। अब देखो अभी हमने पीवी गामा डिराइव किया था, राइट, वहां पर था पीवी गामा डिराइव करो। यहाँ पर सेम चीज डिराइव करनी है जो कि हमने ऊपर की भी। तो मैंने वही सेम स्लाइड यहाँ पर लगा दी, बस जो लास्ट वर्ड देखो, लास्ट में क्या ऑल्टरेशन करनी है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर दिखा दी। यहाँ तक हमने देखा पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट तक हमने निकाला था। फिर यहाँ से अब हमें किसमें रिलेशन चाहिए, टी और पी में। तो मैंने अगेन वी को एलिमिनेट करने के लिए वी की वैल्यू निकाल दी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। तो यहाँ पर जब इसे रखा तो हमें मिली दिस, ओके। अब इसी को मैंने ऐसे ऑल्टर कर दिया कि यहाँ पर क्या चाहिए हमें। देखो हमें जो रिलेशन मिल रही थी उसमें था टी की पावर में गामा था, उसे भी हटाना है, बट यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है उसमें ये भी हटाना है। तो इसको जैसे देखो चेंज करने का क्या किया, इसको आरएचएस में ले जाके फिर पूरी को डिवाइड, मतलब इसका होल गामा का अंडर रूट ले लिया, गामा टाइम्स अंडर रूट जो होता है, दैट मीन्स 1 अपॉन गामा, वो करा। तो यहाँ पे से टी फ्री हो गया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑफ कोर्स वी गॉट दिस रिलेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम है, सब कुछ डेरिवेशन भी स्टार्टिंग से सेम है, बस क्या चेंज है कि इन्होंने लास्ट में जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन है वो कैसे करना है वो चेंज किया है। अब एक बार जल्दी से फॉर्मूले का रिवीजन देते हैं। जैसे देखो वर्क डन बाय आइसोथर्मल क्या होता है, एनआरटी तो होता ही है, यहाँ पर एल एन वी टू माइनस वी वन, वी टू अपॉन वी वन, वी टू इज फाइनल वॉल्यूम, वी वन ये होता है आइसोथर्मल में। वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन गामा माइनस 1, यहाँ पर P1 V1 इनिशियल, P2 V2 फाइनल, ओके, ये होता है। और इसी को टी के टर्म्स में करूँ तो टी के टर्म्स में भी पॉसिबल रिप्रेजेंट करना, ओके। डिपेंड करता है हमें कौन सा यूज करना है क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ अ गैस। तो पहले लिख लो क्या क्या गिवन है, 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल, ओके, 1 ग्राम मोल मीन्स दे दिया, मतलब 1 मोल उसका दे दिया। अब क्या है, एट स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर दे दिया 10⁵ मीटर मीटर पर मीटर स्क्वायर। यूनिट्स का भी ध्यान देना, यहाँ पे मीटर स्क्वायर में बात हो रही है, यहाँ पे प्रेशर पास्कल में एक तरह से देखा। एंड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज 273 केल्विन ऑफ कोर्स। एंड ये हो गया वॉल्यूम, मीटर क्यूब लगा हुआ है तो ऑफ कोर्स ये वॉल्यूम की यूनिट है। वॉल्यूम इज विच इज वी नॉट मीन्स इनिशियल स्टेट वक्त की बात करें। ये सारा अभी तक जितना भी बताया ये सारा इनिशियल स्टेट है, ओके। यहाँ पर क्या 22.5 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब वॉल्यूम इनिशियल, ओके। अब इन्होंने बोला क्या है, बोला है कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब ये वी नॉट जो वी वन है, मतलब वी लास्ट में जो वी है चेंज होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, वो है V0/2, जो इनिशियल था उसका हाफ, V0/2, ओके। बाकी गामा दे रखा है और आर की वैल्यू दे रखी है, और हमें बोला है आइसोथर्मल लेकर लेट से कि ये जो V1 जो चेंज हुआ है V0/2 में, वो आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से हुआ है। तो उसमें वर्क डन और प्रेशर निकालो, और अगर आइडियामेटिक हुआ है तो सेम चीज एडियामेटिक के लिए करो, ओके। तो इससे स्टार्ट कैसे करना है देखो। सबसे पहले आइसोथर्मली, आइसोथर्मल मीन्स डेल्टा टी जीरो, यानी पी वी गामा इज इक्वल टू, मतलब पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब पी वी कॉन्स्टेंट मीन्स पी नॉट वी नॉट हो, चाहे वो पहली स्टेट इनिशियल स्टेट के लिए हो या फिर वो फाइनल स्टेट मीन्स P1 V1 हो, वो हमेशा इक्वल रहेंगे। या फिर वो P2 V2 बाद में जो फाइनल सेकेंड स्टेट है उसके लिए हो, या फिर ऐसे सो ऑन, ठीक है। तो अभी तो हम लोग दो ही स्टेट की बात कर रहे हैं, इन्होंने दो में ही इक्वेशन बन जाएगी हमारी। तो इसका तो क्या, P1 P0 V0 इज इक्वल टू P1 V1। अब हमें P0 V0 तो दिया हुआ है, P1 हमें निकालना है, और V0 मतलब जो V1 है, मतलब जो फाइनल स्टेट है वॉल्यूम की, वो दे रखी है V0/2। तो यहाँ से V0 V0 कैंसिल, बचा क्या P1 इज इक्वल टू 2 P0, यानी 2 × 10⁵ तो ये हमारा आंसर, ओके। नाउ वर्क डन ऑफ कोर्स इसकी हमने लास्ट क्लास में देखी थी, वर्क डन कैसे निकालते हैं इसमें। कुछ नहीं, बस प्रेशर का P इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ओके। फॉर कांस्टेंट प्रेशर, मतलब फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, हम लोग आइसोथर्मल बात कर रहे हैं। तो यहाँ से V की वैल्यू होगी NRT/P, राइट।
तो इसको यहाँ पर P की जगह पे जो P dV वर्क डन इज टू P dV का इंटीग्रेशन P की जगह पे जब ये रख दिया तो हमें मिला dV बाय V। इसका इंटीग्रेशन हो गया लॉ ln V नॉट, मतलब V फाइनल इज V नॉट, V नॉट बाय टू, V नॉट बाय टू एंड V इनिशियल इज V नॉट। ये कैंसिल आउट होके दिस सॉल्व कर लिया, हमें आंसर मिल गया। तो ये तो था आसान। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑल्सो कंप्रेशन मीन्स, देखो अब यहाँ पर नेगेटिव आंसर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला था, वर्क डन ऑन द गैस विल बी नेगेटिव। और ऑफ कोर्स जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो आप वर्क डन ऑन द गैस कर रहे हो, दैट मीन्स यहाँ पर वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर वेरीफाई हो रही है। अब सेकंड पार्ट क्या है कि एडियाबैटिकली आइसोथर्मल वाज स्टिल इजी। ओके, वो तो आसान था कि उसमें सेम चीज करने की, पी की वैल्यू निकालो यहाँ पर रखो। एडियाबैटिक भी इजी ही है, बस यहाँ पर जो रिलेशन यूज करना है वो है पीवी गामा वाला। ओके, नाउ डेल क्यू इक्वल टू जीरो, ऑफ कोर्स एडियाबैटिक है। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि पी नॉट वी नॉट इनिशियल स्टेट वाला पीवी गामा का जो मल्टीप्लीकेशन है विल बी इक्वल टू जो लास्ट स्टेज होगा पी वन वी वन गामा। ओके, तो ये लिख लिया। अब यहाँ से पी नॉट की वैल्यू हमें पता है, पी वन की वैल्यू हमें निकालनी है, वी नॉट की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट हमें फाइनल वी नॉट का रिलेशन पता है कि वो वी नॉट बाई टू गामा है। यहाँ से टू की पावर गामा तो बच जाएगी, बाकी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से पी वन की वैल्यू आई 10। ठीक है, सॉल्व करो ना, पहले खुद से सॉल्व करना फिर देखना ये सॉल्यूशन वगैरह। नेक्स्ट वर्क डन कैसे आएगा, वर्क डन इज नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट इसमें मैंने वर्क डन डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, इसमें मैंने फिर से बार बार डिराइव नहीं किया क्योंकि इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल है, तो इसे याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर प्रेशर दे रखा था और वॉल्यूम दे रखा था, तो ये वाला रिलेशन यूज किया। अगर वो ना दे रखा हो तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वन अपॉन गामा माइनस वन। यहाँ पे मैंने निकाल रखा होगा। देखो यहाँ तक तो हमने निकाला था, डिराइव किया था, बट इसके आगे अगर मान लो हमें टी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो सेम चीज यहाँ पर टी की फॉर्म में ये है। ओके, दोनों को ध्यान देना। तो अगर यहाँ पर पीवी तो पूछा है तब तो ठीक है, मतलब इन्होंने प्रेशर ही पूछा है, तब तो ये रिलेशन ठीक है, वरना हमें चेंज करना पड़ेगा। ओके, चेंज इन द सेंस दूसरा वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पी नॉट वी नॉट हमें पता है, पी वन हमारा निकल गया 2.64 इंटू पी नॉट, तो वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। और वी वन तो हमें पता ही था कि वी नॉट बाई टू। यहाँ से पी नॉट वी नॉट कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 1 - 1.32, इसको सॉल्व किया तो हमें मिला ये। अगेन नेगेटिव मतलब वर्क डन ऑन द गैस, दैट मीन्स कंप्रेशन, एंड ऑफ कोर्स कंप्रेशन हो रहा है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। ओके, इसे ट्राई कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो सेम चीज, यहाँ पर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 1, गामा इज इक्वल टू 1.4 एंड इनिशियली कैप्ट एट 27 डिग्री सेल्सियस मीन्स टी नॉट इज इक्वल टू 300 केल्विन। यहाँ पर भी लिखा है मैंने। कंप्रेस्ड मीन्स वर्क डन ऑन द गैस, मतलब पहले रेडी हो जाओ कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा। ओके, देन इट्स प्रेशर बिकम्स 10 टाइम्स। प्रेशर जो P1 मतलब जो P फाइनल है वो क्या हो गया है, वो हो गया है पी नॉट इंटू 10 टाइम्स। ओके, मेरे को वन यूज करना ज्यादा आसान रहता है, आप लोग पी फाइनल भी यूज कर सकते हो। लाइक मैं P1 इज इक्वल टू पी नॉट इंटू 10 लिखती, बट वो शायद कंफ्यूजिंग हो, आई डोंट नो। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इट्स टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन एंड वर्क डन। तो आफ्टर, अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछा है। ओके, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर को लाएंगे, और ऑफ कोर्स यहाँ पर टेम्परेचर दिया भी है। यहाँ पर हम लोग पी वी गामा नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे पी और टी का रिलेशन, ऐसे पता चलता है कि कौन सा यूज करना है। एंड वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन भी निकालना है, तो पहले तो एडियाबैटिकली कंप्रेशन हुआ है, और क्या चेंज हुआ है पी नॉट से, वो 10 पी नॉट हो गया, 10 टाइम्स उसका प्रेशर बढ़ गया है। ओके, नाउ फॉर एडियाबैटिक पी और टी का रिलेशन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगेन अगर ये रिलेशन कांस्टेंट है तो दैट मीन्स टी नॉट पी नॉट वन माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू टी वन पी वन वन माइनस गामा अपॉन गामा। ओके, वही सेम रिलेशन अलग अलग स्टेट्स के लिए। ये इक्वल होगी, यहाँ से गामा की वैल्यू क्या है 1.4, उससे रखा तो हमें ये मिला और ये मिला। ओके, यहाँ से P1 की जगह हमने लिख दिया 10 पी नॉट, तो ऑफ कोर्स एक ये पी नॉट तो कट जाएगा, बचेगा क्या, ये जो 10 की पावर गामा माइनस वन अपॉन गामा है। ओके, ये बचा। इसको जब पूरा सॉल्व किया तो ये आ गया 579 के केल्विन। तो ये आसान है, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला इम्प्लीकेशन कराए, बट फॉर्मूला ही याद ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके लिए वो ऊपर की डेरिवेशंस करना है। ओके, एक दो बार करो याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्कडन में भी अब देखो यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर है, तो मैंने पहले वाली देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या यूज किया, पीवी और पीवी P1 V1 V1 और पी नॉट वी नॉट वाला रिलेशन। बट अब यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है तो हम यहाँ पर टेम्परेचर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे।
विच इज दिस। ओके, टी इनिशियल दिया हुआ है और टी फाइनल हमने निकाला है, दोनों का ये डिफरेंस, और फिर यहाँ पर सॉल्व किया तो दिस। तो ये भी इजी था। अब देखो मैंने भी बहुत, मतलब ये इजी है, ये सारे एक बार में हो जाएंगे अगर एक बार देख लोगे ढंग से। अब बस कैलकुलेशन मिस्टेक कर दोगे तब प्रॉब्लम है। और यहाँ पर ये वाली ध्यान देना कि कौन सा रिलेशन यूज करना है, पीटी यूज करना है या फिर पीवी यूज करना है या फिर टीपी यूज करना है, मतलब टीवी यूज करना है ऐसे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी देखो सेम है, एयर इज कंप्रेस्ड। अब देखो जब एयर की बात हो रही हो तो एयर इज व्हाट, एयर में मैक्सिमम प्रायोरिटी में कौन है, N2 नाइट्रोजन गैस एंड O2 वगैरह। तो ये कौन सी गैस होगी, डायटोमिक। डायटोमिक का जो गामा होता है वो होता है 1.4। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि गामा का यूज होगा इसमें, और हो सकता है कि इन्होंने क्वेश्चन में दे ना रखा हो कि वो गामा है। तो इन्होंने ये तो दे रखा है कि एयर है, दैट मीन्स हमें 1.4 गामा यूज करना है। ओके, तो यही है कि वो लोग वर्डिंग्स के साथ ऐसा हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा लिख के कंफ्यूज करे, बट ये है एक ही चीज कि यहाँ पे देखो गामा बोला हुआ है, गामा हमने निकाल लिया। एडियाबैटिकली कंप्रेशन हुआ है हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। अभी हमने प्रेशर का डिफरेंस देखा था कि प्रेशर 10 टाइम्स बढ़ गया है, अब यहाँ पर वॉल्यूम भी V0/2 हो गया है, मतलब अगेन कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव ही आएगा वर्क डन। बट लेट्स सी, यहाँ पे तो कैलकुलेट, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर निकालना है, यानी यहाँ पर हमें किसका अब देखो रिलेशन किसका चाहिए, वॉल्यूम का दे रखा है और टेम्परेचर का पूछ रहा है, मीन्स टी और वी का रिलेशन, विच वॉज वॉट, ये रहा दिस। ओके, दिस, कि जो टी वी गामा -1 है दैट विल बी अ कांस्टेंट, दैट मींस टी नॉट वी नॉट गामा -1 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे फॉर एयर ऑफ कोर्स गामा इज इक्वल टू 1.4। जब उसको यहाँ पे पुट किया, जब उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट की उसकी वैल्यू, तो देखो यहाँ पर टी नॉट वी नॉट गामा -1 ये तो एज इट इज, यहाँ पर टी नॉट और V1 मतलब T1 और V1 की जगह क्या है V0/2, क्योंकि हमारा ये हाफ हो गया ना इसका वॉल्यूम, तो हम फाइनल वाले में ये रखेंगे V0/2। ये तो कट गया, V0 की पावर 0.4 तो कट गया, बचा क्या, 2 × 0.4, 2 to the power 0.4 इंटू टी इनिशियल विच इज दिस। ओके, अब डेल्टा टी चाहिए, तो अब देखो यहाँ पर टी नॉट एक एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें टी नॉट की वैल्यू नहीं दे रखी है। बट अगर इन्होंने एयर की बात की है तो एयर का नॉर्मल रूम टेम्परेचर का हम लें तो हम लोग लेंगे 300 केल्विन, और यहाँ से ये वैल्यू ड्राइव कर लेंगे। ओके, अब एक बार सिमराइज करते हो कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक एक्चुअली हमने, पहले तो हमने वर्क डन देखा कि वर्क डन इन डिफरेंट केसेस, ठीक है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, और कौन सा था, आइसोथर्मल। ओके, और एक एडियाबैटिक में भी देख लिया आप तो। ओके, एडियाबैटिक में वर्क डन क्या है, वर्क डन वॉज 1/गामा -1। यहाँ पर P0 V0 -P1 V1। ओके, ये चीजें शॉर्ट नोट्स में लिख, या तो खुद बना लेना या फिर मैं देखती हूँ, मैं शेयर कर पाई तो इनको लिख लेना वहां पर। मैंने वैसे इसके साथ अटैच कर तो रखे हैं, वहां से भी आप देख सकते हो। ओके, और फिर हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे मेन टाइप के क्वेश्चन देख लिया हमने कि यहाँ पर आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उनका वर्क डन का डिफरेंस, और उनका यहाँ से आइसोथर्मल में क्या होता है, आइसोथर्मल में हम लोग जस्ट यूज करते हैं P0 V0 = P1 V1। ओके, और यहाँ से हमें फाइनल स्टेट निकालनी हो सकती है, या तो P1 पूछ लेंगे कुछ, लेट्स से कि उन्होंने बोल दिया कि वॉल्यूम जो हो गया है वो हमारा डबल हो गया है, वो जो वॉल्यूम है मतलब जो P2 है वो हमारा 2P0 2P1 हो गया। ओके, तो यहाँ से अगर प्रेशर दे रखा है तो वॉल्यूम पूछ लेंगे। और यहाँ पर क्या यूज करना है, यहाँ पर जो एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक के केस में जहाँ पर डेल Q = 0 है, उस केस में क्या यूज करना है, यहाँ आइसोथर्मल में तो P0 V0 डायरेक्ट सिंपल, बट यहाँ पर पीवी गामा। ओके, सो P0 V0 गामा इज इक्वल टू P1 V1 गामा। ओके, ये यूज करना है यहाँ पर भी। और यहाँ पर डिफरेंट कंडीशंस भी, मतलब दूसरे दूसरे रिलेशन, 3 रिलेशन होते हैं। ये किसमें, ये है पीवी का रिलेशन, फिर एक होता है T V गामा -1। हाँ, टीवी का -1, एक ये हो गया टी और वी में रिलेशन। ये कब यूज करना है, जब उन्होंने टेम्परेचर पूछा हो कि टेम्परेचर में रिलेशन है, कि पहला टेम्परेचर 300 है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है इतना और वॉल्यूम हाफ हो गया है, तो अब ये बताओ। और फिर तीसरा क्या है, पी गामा, नहीं P1 - गामा टी की पावर गामा। ओके, ये किसमें, पीटी। तो अब डिपेंड करता है कि उन्होंने कौन सा क्वेश्चन में कैसे पूछा है, तीनों में से कोई एक अप्लाई करना है। ओके, और फिर कौन से क्वेश्चन देख ले, वर्कडन के क्वेश्चन देखे पीसीए में, एडियाबैटिक के वर्कडन, ठीक है। और मेन ऐसे है कि आइसोथर्मल भी वही निकलवा रहे हैं और फिर एडियाबैटिक भी, तो दोनों प्रैक्टिस करना। ओके, और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच की, विच इज इनका स्लोप, ठीक है, इनके स्लोप का, कि इनका इसका स्लोप जो होता है
वो मतलब स्लोप मीन्स किस चीज का स्लोप, हम लोग बनाते हैं पीवी का डायग्राम, राइट। तो यहाँ पर इस अगर लेट से ये मेरा कर्व है तो इसका स्लोप क्या होगा, डीपी बाय डीवी। ऑफ कोर्स इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, डीवाई बाय डीएक्स, और वाई में क्या है पी, और एक्स में क्या है वी। तो डीपी बाय डीवी जो उसका स्लोप है वो अगर वो आइसोथर्मल है, लेट से आइसोथर्मल है, तो उसका स्लोप अगर वो डीपी बाय डीवी है, तो जो एडियाबैटिक का स्लोप होगा वो थोड़ा सा और टिल्ट आएगा क्योंकि उसका गामा टाइम्स ज्यादा होता है, ठीक है। ये चीज का प्रूफ मैं एक बार दिखाती हूँ, इस पे क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द टू, एन आइसोथर्मल और एन एडियाबैटिक हैज ग्रेटर स्लोप, प्रूव मैथमेटिकली। और 2 मार्क्स का है तो मैथमेटिकली मतलब इनको सिंपल प्रूव करना है, डेरिवेटिव करना है इनका। तो देखो बहुत सिंपल है ये चीज। यहाँ पर आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं, राइट। और एडियाबैटिक के केस में क्या होता है, पीवी गामा की इक्वल टू कांस्टेंट यूज करते हैं। अब इसको डिराइव कर मतलब डेरिवेटिव कर लो इसका विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। तो ऑफ कोर्स पीवी का डेरिवेशन जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा, एक बार v को कांस्टेंट, dp प्रेशर का डिफरेंशिएशन, एंड देन p को कांस्टेंट विद और फिर dv का डिफरेंशिएशन। और राइट हैंड साइड में तो जीरो जाएगा क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, राइट, यही ले रहे हैं। तो यहाँ से हमें रिलेशन क्या मिला, v dp, राइट हैंड साइड में जब जीरो है तो ये हो गया v dp इज इक्वल टू माइनस p dv, राइट। यहाँ से dp बाय dv मतलब हमारा dy बाय dx हमारे pv डायग्राम में वो कितना हो गया, माइनस p अपॉन v। एक और चीज, ये माइनस है मतलब कैसा कर्व बनेगा, ऐसा स्लैंटिंग कर्व, ओके, नेगेटिव कर्व ऐसा, ये डिक्रीजिंग टाइप का। तो ये चीज ध्यान दे दी। अब इसमें क्या हो गया, ये आ गया रिलेशन, ठीक है, मतलब स्लोप ये आ गया आइसोथर्मल में। एडियाबैटिक में सेम चीज, बस पीवी गामा यूज करनी है। राइट हैंड साइड में इसमें भी कांस्टेंट था इसमें भी कांस्टेंट था तो वो तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पर बस क्या होगा, पी को एज इट इज, वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, गामा वी गामा माइनस वन, राइट। एन वी एन माइनस वन, ये होता है फॉर्मूला। प्लस यहाँ पर वी गामा कांस्टेंट हो गया और यहाँ पर डीपी का ये हो गया डिफरेंशिएशन, यहाँ पर एक डीवी आएगा, ओके। तो यहाँ से जो पी डीवी, देखो ये हो गया रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ से जब पी अपॉन डीपी अपॉन डीवी निकालेंगे तो वो क्या आएगा, माइनस गामा एक एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर देखो यहाँ का ये तो सेम है, पी अपॉन वी माइनस पी अपॉन वी तो सेम है, बस यहाँ पर एक गामा से और मल्टीप्लीकेशन हो गया। मतलब एडियाबैटिक का ज्यादा स्टीपर कर्व होगा, देखो ग्रेटर स्लोप, और एन इट हैज अ ग्रेटर स्लोप, ऑफ कोर्स इसका ग्रेटर स्लोप है क्योंकि इसका एक गामा से और मल्टीप्लाई हो रहा है। मोर नेगेटिव, ओके, मोर नेगेटिव मीन सही ज्यादा झुका हुआ होगा। अगर आइसोथर्मल ऐसे देखो, अगर आइसोथर्मल ऐसे जा रहा होगा तो इसका और भी नेगेटिव मतलब इसका ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये और नेगेटिव और ये ऐसे, अभी एक मिनट। तो अब ये भी हो गया। अब इसी में एक और टाइप होता है, मतलब एक टाइप नहीं, एक वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन इससे रिलेटेड, वो ये है कि एडियाबैटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज व्हाट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। उसका जो रेशियो है आइसोथर्मल और इसका एडियाबैटिक का, वो गामा टाइम्स होता है, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो ये थोड़ी सी ना, देखो ये डेरिवेशन की है तो बहुत आसान, बट थोड़ा सा ना ध्यान देने वाली चीज है क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती है इस वाले में। आइसोथर्मल वाला पार्ट तो बहुत इजी है, बस यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो पहले एक बार मैं देख लूं कि और कोई क्वेश्चन बचा हो, उसके बाद ये वाला करते हैं वरना, ठीक है। अब इस पे ऐसे क्वेश्चन दिख नहीं रहे मुझे तो हम ये करते हैं, ओके। अब इसमें क्या है, सो रेशियो ऑफ इडियोबैटिक एंड इडियोबैटिक इलास्टिसिटी एंड आइसोथर्मल। तो पहले इलास्टिसिटी क्या होते हैं, इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस इज व्हाट, ऑफ कोर्स प्रेशर, स्ट्रेस मींस प्रेशर होता है, और स्ट्रेन मींस कितना वॉल्यूम में चेंज, पर वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, मतलब ओवरऑल एक यूनिट चेंज करने पे कितना वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, विच इज स्ट्रेन मींस डेल वी अपॉन वी, ठीक है। ये होता है इसका इसका फॉर्मूला कह सकते हो एक तरह से, ठीक है। तो हाँ, इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इससे हमें मतलब है। पर हम लोग यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव के केस में वो करेंगे, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा। और आइसोथर्मल में टी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये हो गया ईटी, उस केस में ये बच जाएगा डेल पी अपॉन डेल वी, मतलब प्रेशर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वी, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। और हमें और दूसरा कौन सा चाहिए, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हम लोग क्या करेंगे, ये रहा एडियाबैटिक, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हीट एनर्जी कांस्टेंट नहीं, एक्चुअली यहाँ पर एस जो है वो एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिकॉज जब हमारा डेल क्यू जीरो होता है दैट मीन्स जो हमारा डेल्टा एस है वो भी जीरो होगा, विच इज एस इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब हमारे एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर ई एस इज एंट्रोपी कांस्टेंट, इसका मतलब यहाँ पर एडियाबैटिक है, ओके। तो यहाँ पर इसका जो रेशियो है वो क्या हो गया, अब इसका रेशियो अगर यहाँ से निकालो तो ई एस अगर ऊपर है तो देखो ई एस की वैल्यू ये है, माइनस वी, तो माइनस वी, देखो माइनस वी कट गया, बचा क्या, डीपी बाय डीवी कीपिंग एस कांस्टेंट अपॉन
dp by dv कीपिंग द t कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अब वो कहाँ से शुरू करेंगे? देखो टेम्परेचर हमने पहले भी डिस्कस किया था जीरोथ वाला वाले में कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन जो कि p और v पे डिपेंड करता है, राइट? तो हम वहीं से शुरू कर रहे हैं कि टेम्परेचर को पहले लिया, और जैसे हमने अभी u को करा था डिफरेंशिएट, सेम वहां पर जैसे वहां मतलब जैसे अभी मैंने बोला था कि वो जो फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है, उसे ध्यान देना क्योंकि वो आगे भी यूज होगी। सेम यहाँ पर ऐसे भी यहाँ पर भी करना है। टी भी एक स्टेट फंक्शन है, dt लिखा यहाँ पर पहले p को कांस्टेंट रख के v के रिस्पेक्ट में और फिर v को कांस्टेंट रख के p के रिस्पेक्ट में। ओके, अब आइसोथर्मल एसेंस, तो यहाँ पर dt तो जीरो हो रहा होगा, दैट मीन्स ये जो एलएचएस पार्ट है ये तो हो गया जीरो। बचा क्या? मतलब अब बचा ना क्या, मतलब अब ये इधर से हम लोग जो इसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, एक मिनट, अब जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये तो हो गया हमारा एलएचएस जीरो हो गया है। ओके, तो इसे अरेंज करने का मतलब अगर मैं इसको एलएचएस में ले जाऊं तो ये हो गया डीपी, और यहाँ पर आया डी टी अपॉन डी पी एट कॉन्स्टेंट वी, और इस साइड है डी वी विद डी टी अपॉन डी वी एट कॉन्स्टेंट पी, राइट? तो डीवी को नीचे ले गए और इसको इसके नीचे ले गए, तो हमें क्या मिला? दिस रिलेशन। ओके, अब ये तो हो गया आइसोथर्मल के लिए, और ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो रेशियो निकाल रहे हैं इसका ये डिनोमिनेटर है, डीपी बाई डीवी एट कॉन्स्टेंट टी। ये चीज ध्यान रखना। तो डिनोमिनेटर तो हमें मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं न्यूमिनेटर के लिए। न्यूमिनेटर में क्या चाहिए? डीपी बाई डीवी एट कॉन्स्टेंट एस। ओके, तो यहाँ पर पहले तो ये रिलेशन देखो कहाँ से है। ये रिलेशन हमने अभी डी की रिलेशन निकाली थी ना, जो डी वाली फॉर्म डी वाला फॉर्मूला यूज किया था। डी को पहले तो u को लेट किया था, u इज इक्वल टू टी वी, और फिर यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करा था, फिर इसे फर्स्ट लॉ में रखा था, वहां से हमें ये मिला, राइट? यहाँ पर पीडीवी वाली जो टर्म थी उसमें से कॉमन लेके ये वाली टर्म ऐसे होगी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाली टर्म है इसको सीवीडीटी लिखा था, ये भी बताया था कि अगर डी ओ अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट वी लिखा होगा तो इसे हम लोग सीवीडीटी लिख देंगे। ओके, देन अब देखो यहाँ पर इसकी जगह ये जो p प्लस डेल यू बाई डेल वी है, इसकी जगह ये टर्म लिख दिया। ओके, ये कहाँ से आई? ये आई है एक्चुअली cp माइनस सीवी जो हमारी रिलेशन थी उससे। देखो उसका यूज हो रहा है, मैंने वही बोला ना, डेरिवेशन सारी एक है, बस लास्ट में क्या रिप्रेजेंट मतलब क्या शो करना है वो डिफरेंट होता है बस। तो cp माइनस सीवी वाली जो रिलेशन थी वहां से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? इसकी, इस टर्म की, ये पूरी इसकी। तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? cp माइनस सीवी, दिस इज cp माइनस सीवी, और यहाँ पर तो इसकी जगह पे ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसे जब पुट किया अपनी इस इक्वेशन में, जो यहाँ पर डेल की वाली इक्वेशन है, तो ये आ गया। ओके, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया? डिवाइड किया है सीवी से। ओके, तो यही चीजें याद रखनी पड़ेंगी कि हमें डिवाइड करना है, और वो क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं किया तो डायरेक्ट लेट्स से कि मैंने यहीं पे जीरो रख दिया, तो हमारे जो लास्ट में रिजल्ट आएंगे वो सही नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी उसमें, डिराइव हो सकता है उस टाइम भी, बट लेंथी हो जाएगा और थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पर हम लोग सीवी से डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या चाहिए? गामा की फॉर्म बनानी है। तो ऑफ कोर्स गामा इज व्हाट, वो कब आएगा? जब यहाँ पर हम लोग सीपी सीवी और ऐसे एक रिलेशन बनाएंगे। ओके, तो उसी के लिए हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं सीवी से। अब डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये क्या आ गया यहाँ पर? अब ये आ गया गामा की फॉर्म में। ओके, बाकी सब कुछ सेम ही चल रहा है। यहाँ पर dt हो गया, dt क्यों? क्योंकि हमने सीवी से डिवाइड किया था, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा सिर्फ dt। अब यहाँ पर कंबाइन किया इन्होंने, मतलब मैंने ही करा कंबाइन इन द सेंस, कंबाइन क्या किया हमने? dt की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, हमने जब टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ वी और प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर लिया था, तो ये आई थी। तो इसी dt की वैल्यू को जब हम लोग यहाँ रख दिए, ओके, तो यहाँ पर अब ये हो गया, यहाँ से dv और dv इसको फिर से कॉमन लिया तो ये मिला, और यहाँ पर मिला dt। ओके, अब अगेन ये क्या हो गया? दिस। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर dv कॉमन लोगे, देखो यहाँ पर गामा माइनस वन है, तो एक्चुअली एक चीज के आगे मतलब एक टर्म के आगे सेम टर्म उसके आगे माइनस आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये जब करोगे तो हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद बचा क्या? दिस। ओके, अब यहाँ पर एडियाबैटिक है तो ऑफकोर्स देखो पहले नहीं रखना डेल क्यू इजक्वल टू जीरो, लास्ट में रखना है जब सारा ये रिलेशन आ जाए, उसके बाद रखना है कि डेल क्यू इजक्वल टू जीरो। तो फिर यहाँ से अब फिर से डीपी इस साइड ले जाएंगे, डीवी को नीचे ले जाएंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा दिस। गामा भी आ गया, और ये हमें चाहिए था। अब ये हमारा न्यूमरेटर था। अब देखो यहाँ पर वापस से आते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना था। ई अपॉन ई करना था, ऊपर ऊपर कैसा? एडियाबैटिक, नीचे आइसोथर्मल। ऊपर क्या था? डीपी डेल पी बाय डेल वी कीपिंग द एंट्रोपी कांस्टेंट या फिर हीट एनर्जी कांस्टेंट। यहाँ पर क्या था? डेल पी बाय डेल वी कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। ये आया न्यूमरेटर इसका,
ठीक है, और ये आया डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर कहाँ था, यहाँ पर, दिस, इनको जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, गामा। ओके, तो ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना प्रैक्टिस ढंग से। ये प्रूफ भी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, एक बार इसका भी रिवीजन करा दूं। सिंपल है, पहले तो ये देखो कि ई एस सी टी होता क्या है, ठीक है। उसको डिराइव करके हमें डिराइव क्या करना है, मतलब हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए वो देख लो, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, विच इज व्हाट, डीपी बाय डीवी और डीपी बाय डीवी फॉर बोथ केसेस, कि एक तो किसमें, एडियाबैटिक, एक चाहिए आइसोथर्मल, ठीक है। तो पहले आइसोथर्मल का निकाल लो, वो तो बहुत आसान है, क्योंकि टी इज व्हाट, टी इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, उसकी टर्म्स में जब डेविएट क्या कहते हैं इसे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमें रिलेशन मिल जाएगा डीपी बाई डीवी का, वो रख दिया, वो तो आगे डिनोमिनेटर। अब इसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि पहले तो डेल क्यू से स्टार्ट यहाँ से करो, ये वाली जो हमने फर्स्ट लॉ के लिए किया था। उसके बाद यहाँ पर इसको अरेंज ऐसे करो कि यहाँ पर गामा बन जाए। जब गामा हमें मिल गया तो उसके बाद dt को अलग करके dt के यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, जो हमने यहाँ पर निकाली होगी आइसोथर्मल के लिए। फिर जब यहाँ पर वो वैल्यू आ गई, उसके बाद कैंसिल हो जाएगी, मतलब ये जो टर्म है डीवी वाली कैंसिल हो जाएगी, बचेगा सिर्फ ये। उसके बाद रखो कि डेल क्यू इक्वल टू जीरो, बिकॉज हम एडियाबैटिक ले रहे हैं, फिर हमें मिल जाएगा रिलेशन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। मेन तो हो गया यहाँ तक, ओके, और टॉपिक कहाँ तक हमने कवर कर लिए, सिलेबस एक बार देखते हैं, कंपेयर करते हैं। तो सिलेबस में हम लोगों ने ये कर लिया, जनरल रिलेशन और एक, ओके, अभी एडियाबैटिक लैप्स रेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये करते हैं अब। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, बट इसमें क्वेश्चंस लाइक न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं, फिर डायरेक्ट डेरिवेशन भी, क्योंकि डेरिवेशन मैंने देखा है। पहली बात तो व्हाट इज एडियाबैटिक लैप्स रेट, उसके लिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ लगा रखी है, उसमें से डेफिनेशन वगैरह देख लेना, बुकिश का बुक कट आउट है, एक मिनट, ये रहा, ठीक है। एडियाबैटिक लैप्स रेट एंड इंटरेस्टिंग, ये क्या है, पहली बात तो एक क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस। ओके, ये क्या करता है, दैट इज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ये होता है dt अपॉन डी एच, एनवायरमेंट में जो हमारा टेम्परेचर वेरिएशन होता है विद हाइट, कि कौन सी हाइट पे कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। ओके, ये तो वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर इन द एटमोस्फेयर विद द हाइट अबव सी लेवल। ओके, दिस अराइजेस मेनली ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स, बिकॉज वाई, क्योंकि देखो सन जो है वो हमारे इस पे पड़ रही है, ओके, एटमोस्फेयर पे, और एयर एक बैड कंडक्टर होता है, तो ऊपर ऊपर तो इतना कंडक्शन नहीं होता, बट जब नीचे वो ग्राउंड पे पड़ती है, जो ग्राउंड के क्लोज होती है जितनी एयर पार्टिकल, उतने तो हो जाते हैं गर्म, और गर्म होके वो ऊपर उड़ने लगते हैं, ठीक है। बट ऊपर वाले रहते हैं ठंडे, तो और जब ये ऊपर जाते हैं तो ये एक्सपैंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम प्रेशर होता है, तो जब ये ऊपर जाते हैं तो कम प्रेशर की वजह से एक्सपैंड होते हैं, फिर ये कूल होते हैं, फिर ये नीचे वाले आते हैं, तो ये एक तरह से कन्वेक्शन करंट, एक बार हो जा रहे हैं, फिर नीचे जा रहे जा रहे जा रहे, ऐसे, ठीक है। तो एक क्या बनता है, तो ये वही लिखा हुआ है कि ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स, जो करंट बनता है इनके, जैसे कि यहाँ से पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ से ऐसे जा रहे हैं, जो मूवमेंट की वजह से होता है। इन द ट्रोपोस्फेयर, द लोएस्ट एंड मोस्ट डेंस रीजन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट लोएस्ट, ओके, द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड हेंस एयर इन इट्स इमीडिएट, जो मैंने बताया कि जो सरफेस के पास वाली एयर है वो तो इमीडिएट कांटेक्ट में है, तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा हीट हो जाती है ड्यू टू हीट रेडिएशंस फ्रॉम द सन। एज अ रिजल्ट अ वर्टिकल डेंसिटी ग्रेडियंट इज एस्टैब्लिश्ड, वर्टिकल कैसे, जो ग्राउंड के पास है वो थोड़ी गर्म होगी, और जो ऊपर है वो थोड़ी ठंडी हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर थोड़ा इतना है नहीं कुछ हीट कंडक्शन के लिए। ओके, दिस गिव्स राइज टू कन्वेक्शन करेंट्स which continuously transport hot air from the lower regions, of course hot air ऊपर जाती है, and to lower regions to the higher ones and vice versa. When air from the sea level rise to upper regions or lower pressure, it expands. Of course, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम है, राइट, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो वो जब ऊपर जाती है तो वो एक्सपैंड होती है एंड कूल हो जाती है। सिंस एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वेरी लिटिल हीट इज एक्सचेंज बाय एक्सचेंजिंग एयर, तो इसीलिए हम लोग इसे एडियाबैटिक एडियाबैटिक क्यों लेते हैं, क्योंकि एयर पुअर कंडक्टर है, तो जब वो ऊपर वाली स्टेट में चला गया, लाइक इतना ऊपर, वहां पर एयर ही एयर है, तो एयर बैड कंडक्टर है, ऑफ कोर्स कोई हीट यहाँ से बाहर जाएगी नहीं, नहीं अंदर से बाहर, मतलब बाहर से अंदर आएगी, तो इसलिए क्या हो गया, एडियाबैटिक। ओके, एक अजम्पशन है वैसे, ये प्योर तो आई डोंट थिंक ऐसा होगा। अब यहाँ पर जनरल कैलकुलेशन की, एयर को हम लोग मान रहे हैं कि डायटोमा के, तो ये रखा गामा की वैल्यू, जी की वैल्यू 9.181। अच्छा, पहले इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद ही देखते हैं। अब इसकी डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है, जल्दी से इसकी डेरिवेशन खत्म करते हैं। पहले तो व्हाट इज एडियाबैटिक लैप्स रेट, ये देख लिया। अब देखो एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ऑफ कोर्स ये क्या होता है, ये होता है dt बाय डी एच, मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट की, एक हाइट में, हाइट बढ़ाने से टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आ रहा है, ओके, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे क्या टेम्परेचर है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो एक टेम्परेचर रिलेशन चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कहाँ से मिल जाएगा, सिंस
सिंस हमने अज्यूम क्या है कि ये एडियाबैटिक है, तो एडियाबैटिक वाले रिलेशन से तो हमें dt का टर्म मिल जाएगा। ओके, बट dh को हम कहाँ से लेंगे? h की टर्म लाने के लिए, मतलब हाइट का रिलेशन लाने के लिए हम यूज करेंगे प्रेशर रिलेशन। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर इज माइनस रो जी एच। ओके, यहाँ पर ये तो के फॉर्मूला, बट इसका जब हम विद रिस्पेक्ट टू, मतलब लेट्स से विद रिस्पेक्ट टू हाइट मैंने डिफरेंशिएट किया, तो ये क्या हो गया? dp इज इक्वल टू माइनस रो जी एच, रो जी डी एच। ओके, जहाँ पर रो क्या है, जहाँ पर रो क्या है, रो इज एम अपॉन वी। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब ये चीज तो लिख दी। अब जब मैंने मास अपॉन वॉल्यूम को यहाँ पर पुट किया, तो यहाँ पर क्या मिला? वॉल्यूम। और हम लोग बात कर रहे हैं गैस की, मतलब एयर की। एयर में क्या है? गैस। और वो भी हम इसे अज्यूम कर रहे हैं कि लेट्स से ये है एक आइडल गैस। ओके, विच इज ऑफ कोर्स जस्ट एक अजम्पशन, क्योंकि आइडल गैस तो ये नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू क्या आ गई? एनआरटी अपॉन पी। ठीक है, क्योंकि हम आइसोथर्मल केस, नहीं आइसोथर्मल नहीं, सॉरी, एनआरटी अपॉन पी रख रहे हैं। ओके, और यहाँ पर एन इज वन, वन मोल ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पी अपॉन आर टी, और एक एम जी ऑलरेडी था, माइनस का साइन है ही, और डी एच। ओके, अब यहाँ से जब हम लोग पी को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन पी और दिस रिलेशन। ठीक है, तो ये होगी इक्वेशन वन। अब हमें डीएच मिल चुका है, यही हमें चाहिए था, क्योंकि डीएच की हमें नीड पड़ेगी। नेक्स्ट हम निकाल लेते हैं कि डीटी के टर्म कहाँ से आएंगे। डीटी के टर्म के लिए अब देखो, एडियाबैटिक ले रखा है, तो एडियाबैटिक में तीन रिलेशंस थे, राइट? पीवी, टीवी और पीटी। अब हमें कौन सा पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है? कैसे? देखो, यहाँ पर हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टी, राइट? और हमें जो पुरानी रिलेशन आ रखी है वो किस में रखी है? पी में। तो ऑफ कोर्स हमें कुछ ऐसा चाहिए कि पी एलिमिनेट हो जाए, हमें यहाँ से डी एच मिल जाए, और हमारा उसमें डी टी भी आ रहा हो, तो ऑफ कोर्स डी और टी और पी वाला रिलेशन, ठीक है, टीपी वाला रिलेशन, ये यूज करेंगे। अब इसमें भी हम लोग लॉग क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो वो डिवाइड ऐसे एडिशन में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने ब्रेक कर दिया, तो इससे क्या फायदा हुआ? गामा आगे आ गया, और बचा क्या? एल एन टी। यहाँ पर भी वन माइनस गामा एल एन पी, और राइट हैंड साइड में एक कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूंगी, तो राइट हैंड साइड इज डायरेक्ट जीरो, एंड यहाँ पर एल एन टी का वन अपॉइंट टी, गामा एज इट इज वन अपॉइंट टी डी टी, वन माइनस गामा तो कांस्टेंट है, वन अपॉन पी डीपी। अब देखो, यहाँ पर आ गया ना डीपी, डीपी पाई पी मिल गया, और यहाँ पर था डीपी पाई बी। तो ये जो वैल्यू है, इसको जब हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इस रिलेशन में सब्सटीट्यूट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू, फाइनल फॉर्मूला है, वो है ये। ओके, अब इसको जब देखो, इस पे न्यूमेरिकल ये दे रखा है, बट ये न्यूमेरिकल नहीं है एक्चुअली, ये तो मतलब इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, बट यहाँ पर इन्होंने ये थ्योरेटिकल वैल्यू ही निकाल रखी है इससे। देखो 0.029, और यहाँ पर भी 0.029, राइट? तो इसको एक बार देखते हैं। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इन्होंने वैल्यू रखी है कि इन्होंने डायटोमिक माना है गैस को, सॉरी एयर को, जब इसको डायटोमिक माना और जी की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू तो हमें पता ही है, एम की वैल्यू पुट करने के बाद जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है विद असम्पशंस, विद लॉट्स ऑफ असम्पशंस, ये आ रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि दिस इज, अब देखो यहाँ पर लिखा है, दिस शोज दैट टेम्परेचर ड्रॉप विल ओवर 1 किलोमीटर, मतलब पर किलोमीटर है ना, तो पर किलोमीटर मीन्स 1 किलोमीटर पे इतना फॉल ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज नेगेटिव साइन लगा है, तो अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस का फॉल है, मतलब 1 किलोमीटर में -10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। ओके, ऐसे करते करते वो माइनस करते करते यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है प्रेशर, टेम्परेचर। तो दिस वैल्यू इज समवट हायर देन द ऑब्जर्व्ड लैप्स रेट। ऑब्जर्व्ड कितना है? 5 to 6.5 डिग्री, बट हमें कितना मिला है? अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, मीन्स काफी ज्यादा एरर है। तो वो एरर किस वजह से है? वो रीजन, मतलब ये पूछा जाता है कि एरर किस वजह से है, वो है द डिफरेंस में बी एट्रीब्यूटेड टू द इफेक्ट ऑफ वाटर वेपर्स। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ये पूरा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज कि हाउ डज द प्रेशंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर अफेक्ट द प्रोसेस। इसीलिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ लेना एक बार। तो इन द एक्सपेंडिंग मास ऑफ एयर, जब मास जब वो एयर ऊपर, विच वी हैव नॉट टेकन इनटू अकाउंट एज वाटर वेपर्स, जब वाटर वेपर वो राइज करता है, तो वहां पर ऑफ कोर्स जब वो एक्सपैंड होता है, बिकॉज लो प्रेशर है, तो एक्सपैंड की वजह से वो कूल होता है। अब सिंस उसमें वाटर वेपर्स है, तो वो ड्रॉप्स बन के नीचे कंडेंस होके दे, मतलब वो निकल जाते हैं। ओके, तो they cool and eventually condense into the liquid form, वो liquid form में निकल जाते हैं। The latent heat of vaporization released, तो वहां पर जो latent heat release होती है, process tends to reduce the rate of cooling in the troposphere. Okay, तो ये मेन कॉज क्या है? मेन कॉज इज वाटर वेपर्स, मेंशन करना है वाटर वेपर्स को। ओके, इतना नहीं लिखना है, सिर्फ वाटर वेपर्स कॉज द प्रॉब्लम। हाउ? बिकॉज दे कंडेंस and all that. Of course, the exact value of the adiabatic lapse rate will be determined by the amount of water vapor in the atmosphere
मतलब अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो जितना वाटर वेपर वहां पर था उस टाइम, उसका भी पता करना पड़ेगा। ओके। और फिर एक्स्ट्रा जो प्रॉब्लम्स होती है, जो एरर्स आती है, वो किस वजह से होती है? माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, वॉल्केनोस एंड इंडस्ट्रियल व्हीकल एग्जॉस्ट। ओके। तो ये हो गया एडियाबैटिक लैप्स रेट तक फिनिश। ऑप्शन में देखो ये वाला पार्ट भी हो गया। दिस इज ऑल्सो completed। ओके, अब बचा है सिर्फ कंप्रेसिबिलिटी एंड एक्सपेंशन कोफिशिएंट फॉर वेरियस प्रोसेस। तो इस ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, मैं फॉर्मूला एक बार डिस्कस कर दे रही हूँ, फिर क्वेश्चंस जो है ना, वो मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, ठीक है। मैं उन्हें सॉल्व करके या तो लगा दूंगी, या फिर मतलब लगा तो मैं दूंगी, मतलब लगा तो मैं दूंगी, बट एक्सप्लेनेशन ना, जैसे ये वाला हो गया, और एक और है, दो और है, दो क्वेश्चन और है उसके, वो मैं बाद में या तो 2 मिनट की एक वीडियो जिसमें मैं बस सॉल्व कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, वो बता डाल दूंगी, या फिर मैं सिर्फ नोट्स में समझा दूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इसमें इस स्टार्टिंग में समझा दूंगी। तो पहले इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी। ओके, ये दो तरह के हैं। देखो इसमें हमारे पास एक तो टेम्परेचर को नहीं, देखो एक वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट और एक है प्रेशर कोफिशिएंट, ठीक है। और ये होता क्या है, दिस इज कि कितना ज्यादा फ्रैक्शनल चेंज आ रहा है टेम्परेचर, मतलब वॉल्यूम में कितना फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज मीन्स डीवी अपॉन वी, ठीक है, वो भी है। और विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पे कितने राइज ऑफ टेम्परेचर पे कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम का, दैट इज वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ओके। और सेम फॉर प्रेशर की कितना टेम्परेचर पे कितना रेशो चेंज, रेशो नहीं, फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है प्रेशर में, दैट इज प्रेशर कोफिशिएंट। ओके। और इलास्टिसिटी तो अभी हमने करी ही थी। इलास्टिसिटी क्या थी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और यहाँ से हमने ये चीज निकाली थी कि स्ट्रेस इज dp और स्ट्रेन इज डेल्टा टी, मतलब dt इंटू टी, सॉरी dv इंटू v। तो ये हो गया v dp अपॉन टी, और नेगेटिव होता है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम दोनों अपोजिट डायरेक्शन होते हैं। तो मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होता है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। एंड इसी का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, कंप्रेसिबिलिटी इज व्हाट, अगर यहाँ पर ये डीपी बाई डीवी था तो ये हो गया डीवी बाई डीपी। ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मैंने कैसे समझ रखा था। मैंने मैंने माना था कि देखो, जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो ऑफ कोर्स वी अप्लाई प्रेशर, हम कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो जो वॉल्यूम है उसका वो श्रिंक होता है, राइट। कंप्रेसिबिलिटी में मतलब वो श्रिंक होता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रेशर की विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर चेंज करने पे हमने वॉल्यूम का जो वॉल्यूम है वो चेंज किया। तो यहाँ पर वही है कि चेंज इन वॉल्यूम जब हमने कुछ प्रेशर अप्लाई किया है, ओके, तो वो हो गया कंप्रेसिबिलिटी ऑफ कोर्स। और इलास्टिसिटी में क्या होता है, लेट्स से हमारे पास बलून है, हम जब बलून को स्ट्रेच करते हैं तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होता है या फिर प्रेशर जनरेट होता है अंदर से। अगर मैंने ऐसे इस साइड फुलाया, इस साइड उसे उसका वॉल्यूम बढ़ाया है, तो प्रेशर इस साइड उसमें लगता है, ओके, मतलब स्ट्रेस, एक टेंशन क्रिएट होता है। तो वो क्या हो गया कि वॉल्यूम एक्सपेंड करने पे या फिर वॉल्यूम में चेंज करने पे जो प्रेशर में चेंज हो रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी। ओके। तो ये तो हो गया कि इनका फॉर्मूला। अब इस पे एक क्वेश्चन में दिखा दे रही हूँ यहाँ पर कि ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसमें फॉर्मूला ध्यान देना। अ सब्सटेंस हैज वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी दिस, तो पहले वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी का फॉर्मूला दिस और इसको इक्वेट कर दिया इसके। ओके। और दूसरा इज आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, वो भी दे रखा है, तो कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला उसे इक्वेट कर दिया इससे। ओके। अब यहाँ पर पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट मीन्स ऐसा एक फंक्शन जिसमें पी वी टी तीनों आ रहे हो। ओके, एक ऐसा फंक्शन जिसमें पी वी टी वेरिएबल्स आ रहे हो। तो उसके लिए देखो, पहले यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में देखो, यहाँ पर है टेम्परेचर और वॉल्यूम, और यहाँ पर है डेल वी और डेल टी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो इंटीग्रेशन ही हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वी वी को एक साथ, टी टी को एक साथ। तो यहाँ पर जब इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या था? यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था, इस वाले केस में प्रेशर कांस्टेंट था। तो यहाँ पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा वो किसकी टर्म में आएगा? प्रेशर की टर्म में, राइट। सिमिलरली जब सेकंड वाले में, कंप्रेसिबिलिटी वाले में हम देखेंगे, तो यहाँ पर v है। अब देखो यहाँ पर p और t तो मिल गया, राइट। बचा क्या? p, मतलब पी पी वाला पार्ट बच गया ना, टी और वी तो हो गया, टी और वी, पी बच गया। पी कहाँ से निकालेंगे हम? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे डेल पी दे रखा है। ओके, इसको भी इंटीग्रेट किया तो ए पी और ये वी, फिर से एक वी और पी में रिलेशन, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या था? टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा वो फंक्शन ऑफ टी होगा। ओके। अब इन दोनों को जब मर्ज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? v इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, ए पी इस वाली इक्वेशन से, प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट कॉमन। ओके। तो ये तो हो गया कम एक्सपेंशन एंड कंप्रेसिबिलिटी की फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसे ही ये है, और एक दो क्वेश्चंस और है, ठीक है। एक ये और एक इसके नीचे, दिस वन। ओके, ये मैं कल कर दूंगी। ओके, अभी बहुत ज्यादा लेट हो गया, अभी मैं नहीं कर सकती। कल मैं करके इसे लगा भी दूंगी और समझा भी दूंगी। ओके।
तो अभी यूनिट 1 खत्म कर लो, इसका रिवीजन, और एग्जाम्पल्स देख लेना। अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो एग्जाम्पल्स कर देना, और आपने जो इंटरनल्स, आपके इंटरनल्स हुए होंगे इस चैप्टर के, इंटरनल का पेपर सॉल्व कर लेना, उसमें यूनिट 1 खत्म कर देना। ओके, बिकॉज इंटरनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है।